वोटिंग के 4 दिन पहले मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री ने कैसे राहुल गांधी और गौरव गोगोई के लिए छोटा पप्पू बड़ा पप्पू जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। कैसे मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से यह कहते हुए सुनाया कि ये जो छाती लेके घूमता है ना, ये माफी मांगते हुए आएगा, लेकिन इसे माफी नहीं मिलेगी, इसे हम जेल में डालेंगे। दोस्तों 9 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव है। इस बार असम का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंकी हुई है। खुद प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं और गौरव गोगोई एक तरह से आप कह सकते हैं प्रमुख चेहरे के तौर पर निकल कर आए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो और राहुल गांधी के काफी करीबी भी हैं, लोकसभा में उपनेता भी हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने इस बीच मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री को जेल में डालने की धमकी दी और एक कहा कि जो छाती लिए घूमते हैं, माफी मांगते हुए चुनाव हार गए तो हमारे पास आएंगे। तो मोदी जी के लाडले मंत्री तो बिफर गए। आप जानते दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों मोदी जी अपनी कह ले कि बीजेपी आला कमान के बड़े फेवरेट हैं। दोस्तों राहुल गांधी वैसे तो केरला में सक्रिय हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी असम में थे, एक दिन पहले असम में थे। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा उनको बहुत जबरदस्त तरीके से सुनाया, ये कहते हुए कि जो छाती फैला के घूमता है ये वापस आएगा चुनाव हारने के बाद हमारे पास, तो भी इसको माफी नहीं मिलेगी, इसको हम जेल में डालेंगे। दरअसल दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी ही थे, खांटी कांग्रेसी थे। राहुल गांधी से उनकी बनी नहीं, कांग्रेस पार्टी से बनी नहीं, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया। और दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर करप्शन के आरोप लगाते हुए कांग्रेस इस बार इसको मुद्दा बना रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट किया कि जिस दिन ये चुनाव हार गया उस दिन ये माफी मांगते हुए आएगा, लेकिन इसको माफी नहीं मिलेगी, इसको हम जेल में डालेंगे। जो चीफ मिनिस्टर है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये और इनका परिवार करप्शन में नंबर 1 है और इसको हम चीफ मिनिस्टरशिप से हटाकर इसके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। और आप देखना आज नहीं तो कल ये छाती फैला के घूमकर बोलता रहता है, इसके मुंह से चू तक आवाज नहीं निकलेगी। ये होगा, लिख के ले लो। दोस्तों राहुल गांधी की ये बात शर्मा को नागवार गुजरी और उन्होंने राहुल गांधी और गौरव गोगोई दोनों को लपेटे में ले लिया, ये कहते हुए कि एक छोटा पप्पू है, एक बड़ा पप्पू है। राहुल गांधी को बड़ा पप्पू कह रहे थे, छोटा पप्पू बोल रहे थे गौरव गोगोई को। ये कह रहे थे कि मुझे जेल में डालने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे राहुल गांधी को, ना तो वो हमें जेल में डाल पाएंगे, ना राजीव गांधी जेल में डाल पाएंगे, ना इंदिरा गांधी जेल में डाल पाएगी, और मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता 7 जन्म तक। दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा की ये बात उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। वैसे राजनीति में कॉन्फिडेंस जरूरी है, चुनाव के दौरान तो नेता जब कॉन्फिडेंस में होता है तभी तो पार्टी उस पर कॉन्फिडेंस जाहिर करती है। लेकिन ये एक और चीज बताता है, वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम नेताओं के पास नेहरू, गांधी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को घसीटने में बात बात पर मतलब एक बहुत ही इजी टारगेट बन गया है, क्योंकि यही चलन चलता आ रहा है राजनीति में। दूसरा राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को आरोप लगाए थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा को इसका जवाब देने के लिए किसी के पिता पे क्यों जाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी कम पढ़ रहे हैं। अजीब बात देखिए दोस्तों, राहुल गांधी को बीजेपी पप्पू बोलती है और उसके बावजूद भी कोई भाषण बीजेपी के नेताओं का राहुल गांधी के बिना पूरा नहीं हो पाता है। और जहां तक बात है गौरव गोगोई की, दोस्तों गौरव गोगोई से क्या आपत्ति है शर्मा को, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का ये जो बयान था, ये कांग्रेस ने इसका जवाब दिया। पवन खेड़ा ने लिखा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं, तो उन्हें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि नेचुरल लॉ, स्वाभाविक कानून भी कोई चीज होती है और वो आपसे भी ऊपर है। सीएम आवास से तिहाड़ तक ये तो बस शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी दरअसल इसी को मुद्दा बना रही है। गौरव गोगोई ने भी बार बार अपनी चुनावी रैलियों में बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतने जमीन घोटाले किए हैं असम में कि हमारी सरकार बनी तो हम इनको जेल में डालेंगे। दोस्तों एक्चुअली में कांग्रेस केवल हेमंता को मुद्दा नहीं बना रही है, उन्होंने पूरे असम में ये मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि मोदी, अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा दरअसल एक पूरे सिंडिकेट हैं। सिंडिकेट ऐसा है कि इन्होंने मिलकर एक लूट चला रखी है असम में। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर
यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए ये ले लेते हैं। ये जो अभी मैंने पढ़ा, अदानी का 18,000 बीघा, अंबानी का 13,000 बीघा, अदानी का 6,000 बीघा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, पावर स्टोरेज के लिए 1,400 बीघा, रामदेव का 60,000 बीघा। क्या सोचते हो आप, ये फ्री में दिया है इन्होंने? ये फ्री में थोड़ी दिया है, ये भ्रष्टाचार है। ये आपकी जमीन आपसे लेकर इन लोगों को दे रहे हैं और ये लोग इनको दबाकर पैसा दे रहे हैं, जो ये राजनीति में यूज करते हैं। और दोस्तों इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत सोच समझ के टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति है ये कि शर्मा को टारगेट किया जाए। वहीं प्रियंका गांधी भी अभी कुछ दिन पहले एक रैली कर रही थी असम में, तब उन्होंने इसी तरह से, जैसे शर्मा गौरव गोगोई को घसीट रहे ना राहुल गांधी को जवाब देने के लिए, उन्होंने मोदी के साथ साथ शर्मा को घसीटा था, ये कहते हुए कि एक मोदी जी हैं जो अमेरिका के गुलाम हैं और एक आपके सीएम हैं जो दिल्ली वालों के गुलाम है, यानी कि खुद मोदी जी के गुलाम है। सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डराकर धमकाकर इस देश की जनता पर राज करे। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे हम, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है, और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं, और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना, और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम। दोस्तों दरअसल असम की पॉलिटिक्स इस वक्त बिल्कुल दो ध्रुवों पर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस की अपनी आप जानते हैं अपने ड्रॉबैक्स है, संगठन की दिक्कतें हैं, टिकट बंटवारे को लेकर भी कई शिकायतें रही, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा बने। वहीं ठीक चुनाव से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा का महिलाओं को पैसे बांटने की योजना, उसके अलावा भी आप जानते हैं चुनाव में बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, लेकिन पूरा प्रचार जो है वो शर्मा के कंधों पर है। सब जानते हैं कि बीजेपी अगर दोबारा जीती तो शर्मा फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है कि जब आप 10 साल किसी भी राज्य में सरकार चलाते हैं तो आपको एक भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ता है,
उसी का फायदा दरअसल कांग्रेस यहां पर उठा रही है और गौरव गोगोई लगातार यहां पर सक्रिय हैं यही बोलकर कि हमको असम में अब नई सरकार बनानी है। देखिए, असम में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक दिक्कतें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन है असम में, मतलब यूपी बिहार वाला हाल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत छीटाकछी करके मात्र चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, अब स्थानीय नेता पर अगर आप छीटाकछी कर रहे हैं तो वो मुद्दा बन भी सकता है, क्योंकि शर्मा को सीएम बनना है, लेकिन राहुल गांधी पर छीटाकछी करके क्या मिलेगा? इसीलिए आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जब भी राहुल गांधी पर कुछ बोलते हैं वो गौरव गोगोई को लपेटे में लेते हैं। क्यों? क्योंकि गौरव गोगोई अगर चुनाव जीती तो गौरव गोगोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सीएम के तौर पर, अगर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने की हैसियत में आती है तो इसीलिए होशियारी से राहुल गांधी जब भी असम जाते हैं, प्रियंका गांधी असम में होती हैं, तो वो मोदी सहित शर्मा को अटैक करती हैं, और इसी रणनीति के तहत शर्मा अगर कभी राहुल गांधी को अटैक करते हैं तो वो गौरव गोगोई को लपेटे में लेते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा दोस्तों असम के चुनाव में बहुत से मुद्दे हैं जो कि प्रभावशाली हैं, उन्हीं पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।